न्यूज मीडिया मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून का अपडेट इस बुलेटिन में होगा। और सबसे पहले बात 50 उन जगहों की जहां पर तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई पिछले 24 घंटों में, और उसके बाद आने वाले दिनों के मॉनसून के संभावित प्रदर्शन पर या बदलावों पर। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 192 मिलीमीटर। और ये लंबे समय बाद है जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश हुई है। इस समय अगर मैं कहूँ कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, साथ ही साथ लक्षद्वीप और पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, भारत के ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इस बार मानसून बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहा है। यानी दक्षिणी बंगाल की खाड़ी कमज़ोर है, दक्षिणी अरब सागर कमज़ोर है, भूमध्य रेखा के ऊपर और भारत का जो ये रीजन है, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर मानसून की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। तो ये पूरा बेल्ट रहा है कमज़ोर। लेकिन पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लॉन्ग आइलैंड में रिकॉर्ड की गई। चेरापूंजी मेघालय में 100 मिलीमीटर, नाहन हिमाचल प्रदेश में 93 मिलीमीटर, शिमला में 79 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा हुई है, जो आफत बन रही है हिमाचल प्रदेश और एडजॉइनिंग पंजाब और हरियाणा तथा आसपास के भागों के लिए। ब्रह्मपुरी में 73, डायमंड हार्बर में 68, उलूबेरिया में 67, कूच बिहार में 65 और 59 मिलीमीटर वर्षा जमशेदपुर में रिकॉर्ड की गई है। चेन्नई में 58 और मंडी में 58 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेन्नई के मीनमबक्कम में 58 हुई है, नुंगमबक्कम में 46 और तिरुपति में 46। 45 मिलीमीटर वर्षा पुरुलिया में रिकॉर्ड की गई है। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में जम्मू में 39 और धुबरी में 38। 37 मिलीमीटर बरेली में रिकॉर्ड की गई बारिश। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो रही है और अभी भी जारी रहेगी। राउरकेला ओडिशा में 34, गंगटोक सिक्किम में 31, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में 30 मिलीमीटर, तिरुतानी में 30 और हरनई में 28 मिलीमीटर, मछलीपट्टनम में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। मेरठ में, बरहामपुर में 26 और नागपुर में भी 26 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो महाराष्ट्र के विदर्भ में भी बारिश हो रही है। झारसुगुड़ा ओडिशा में 25 और 24 मिलीमीटर, बहराइच और पोर्ट ब्लेयर में 23 मिलीमीटर बारिश, माथेरन में, जबकि बापतला में 22 और 21, मिदनापुर में 20, देहरादून में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंडीगढ़, फुर्सतगंज, रांची में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भद्राचलम, डेहरी और गोपालपुर में, जबकि 15 मिलीमीटर वर्षा वर्धमान में दर्ज की गई है। ग्वालपाड़ा में 15 और साथ ही साथ खम्मम और सिलीगुड़ी में भी 15 मिलीमीटर, 34 सिलचर में और भुवनेश्वर में 13, साथ ही साथ कैनिंग, दहानू, उत्तरी लखीमपुर, विजयवाड़ा, इन सभी जगहों पर भी 13 मिलीमीटर वर्षा हुई है। दुर्ग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में 12 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं अगले 10 दिनों के दौरान मानसून कितना बदल सकता है, अपने रुख में बदलाव ला सकता है मानसून। यहाँ पर स्टिल जो तस्वीरें हैं, जो मॉडल का आउटपुट दिखाई दे रहा है, गणितीय मॉडल है, ये न्यूमेरिकल मॉडल है जो मौसम की संभावित स्थिति को की गणना करता है और प्रोजेक्ट करता है। इसके अनुसार चाहे ECMWF देखें या GFS देखें, दोनों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यानी और ऐसी स्थितियां तभी होती हैं जब ज़्यादातर प्रोजेक्शन सही होने वाला होता है। वजह यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा ना तो नीचे आ रही है, ना बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम बन रहे हैं। हालांकि कुछ हलचल बढ़ रही है भूमध्य रेखा के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी दिनों के बाद मालदीव और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर साउथ अंडमान सी, नॉर्थ अंडमान सी और बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी बढ़ रही है। इसका संकेत है कि कुछ हलचल होने वाली है। लेकिन सितंबर का पहला और दूसरा दिन तक का जो मानसून का परफॉर्मेंस है वो देखिए तो बहुत अच्छे स्कोप, बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाके, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होगी। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ में भी होगी और इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा, गुजरात के कुछ भाग और दक्षिण भारत में कुछ भागों में लाइट रेन होगी। ये बारिश जो दिख दे रही है आपको, ये 10 दिनों में अगर 3 मिलीमीटर बारिश हुई तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और 3 मिलीमीटर एक दिन हो गई या 1 मिलीमीटर एक दिन हो गई, उसके बाद लगातार शुष्क मौसम रहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वही जारी रहेंगी। इसके अलावा राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात के तमाम हिस्से हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर, या मैं कहूँ अधिकांश जगहों पर, मॉनसून निराश करता रहेगा। शुष्क बना रहेगा मौसम, ड्राउट कंडीशन लगातार जारी रहेगी। किसानों की चिंताएं, किसानों का दर्द लगातार बढ़ता रहेगा। इन 10 दिनों में कोई बड़ी राहत नहीं मिलती है। ऐसे में
मैं किसान भाइयों से दो बातें कहूँगा। एक अपील ये कि अगर आपकी फसल को नुकसान हो रहा है तो फसल बीमा आपने लिया होगा, लिया है तो क्लेम ज़रूर करें। क्लेम में जो अड़चनें आती हैं उनका निवारण करने का प्रयास करें। पीछे पड़ें अधिकारियों के या प्रतिनिधियों के, चाहे वो सरकारी हों या बीमा कंपनी के हों। और साथ ही साथ सरकारी जो एजेंसीज़ हैं, सरकारी जो तंत्र है, जैसे अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर पंपिंग सेट लगे हुए हैं, बिजली की आपूर्ति वहाँ पर सुनिश्चित की जाए। किसानों को पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त समय तक बिजली की आपूर्ति होती रहे, डीज़ल की सब्सिडी पर आपूर्ति होती रहे, ये सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनको सख्त निर्देश देने चाहिए कि किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ़ या दिक्कतें ना होने पाएँ, अन्यथा देश को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इस बड़ी बात को बड़े लोगों को भी समझना होगा। यानी सरकार के मुखिया को, सरकार के चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इन जगहों पर बैठे तमाम बड़े डिसीजन लेने वाले लोगों को समझना होगा कि अब कुछ ऐसे, जिसे कहते हैं ना कि एक तो होता है कि बीमारी में दवाई का देना, और एक होता है कि प्रिकॉशन लेना, यानी परहेज करना। प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं कि उपचारात्मक उपाय होते हैं। तो ये वो उपाय हैं जो आपके हाथ में है। बारिश करवाना आपके हाथ में नहीं है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर क्या हो सकते हैं? क्या ऐसी तरीके क्या ऐसे हो सकते हैं जिनके ज़रिए मदद की जा सकती है और कृषि को बचाया जा सकता है, खेती को बचाया जा सकता है? तो उसमें बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, डीज़ल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, और साथ ही साथ जो नहरें हैं उनमें पानी लगातार आता रहे, ये सरकारी तंत्र को सुनिश्चित करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो डिसीजन लेने वाले हैं उनको निश्चित तौर पर जवाबदेह लोगों को जवाबदेह ठहराने का प्रावधान करना होगा, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि अगर आपके क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ हो रही हैं तो उसकी अपील ज़रूर करें। जिस भी स्तर से आप कर सकते हैं उसके लिए लड़ाई ज़रूर लड़ें, क्योंकि के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। बातें करने वाले बहुत लोग हैं, लड़ने वाला कोई नहीं है। तो अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जब मेहनत करते हैं तो अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है। लड़ने का मतलब ये नहीं कि जाकर के कहीं आग लगा देनी है, आंदोलन कर देना है, लेकिन ज़िम्मेदार लोगों से बात करनी है। क्यों नहीं पानी आ रहा है, क्यों नहीं बिजली की आपूर्ति हो रही, क्यों नहीं डीज़ल की सप्लाई हो रही सब्सिडी पर, या जो भी व्यवस्था है डीज़ल को लेकर के। तो ये तैयारियां करें और अपनी फसल को बचाने के प्रयास जो भी कर सकते हैं वो करें, ताकि मानसून जब इम्प्रूव हो तो बची हुई फसल आपके घर में अनाज के रूप में आ सके और आपको बड़ी राहत उस अनाज को देखकर मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।